हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है जीसीएस स्कोर, ग्लासगो कोमा स्केल। ठीक है, तो जो ग्लासगो कोमा स्केल होता है किसी पर्सन की कॉन्शियसनेस और उसके न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। आईसीयू, ओटी, इमरजेंसी, वो कितना अलर्ट है, कितना अवेक है, कितना रिस्पॉन्स कर रहा है आफ्टर इंजरी, तो उस चीज़ को चेक करने के लिए यूजुअली यूज़ किया जाता है। ये थोड़ा सा ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगी क्योंकि ये कंफ्यूजिंग होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में 3 स्कोर आएगा, किस में 4 आएगा, किस में ओ बेस में क्या आएगा। तो एक हल्के से कुछ वर्ड्स के लिए बीच में हम ट्रिक यूज करेंगे जिससे आप इजीली उसको मेमोराइज कर सकोगे, क्योंकि नॉर्सेट बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये नर्सेस का भी काम होता है, डॉक्टर्स के साथ डॉक्टर्स भी करते हैं जीसीएस को यूज। तो इसको हम शुरू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। के अंदर 3 टाइप के बिहेवियर्स हम यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बिहेवियर होते हैं, उसको हम याद करेंगे ईवीएम। ईवीएम मशीन सुना है ना, वोटिंग मशीन, उससे आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स, इससे हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आई रिस्पॉन्स के बारे में बात करते हैं। इसमें हम पेशेंट को देखते हैं कि वो रिस्पॉन्स के लिए कैसे रिस्पॉन्ड करता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम उसको स्कोर देते हैं। तो सबसे पहले इसको याद कर, आप मान लो एक पेशेंट है, आप उसके रूम में गए और उसने बिना किसी उसके स्पॉन्टेनियसली आई ओपन कर ली है, आपने ना कुछ बोला ना कुछ पेन किया, कुछ नहीं किया, तो हम उसको पूरा स्कोर देंगे कि उसको 4 स्कोर है। आप बोले, आप गए, जब उसने आई ऊपर नहीं की लेकिन आपने उसको बोला कि हेलो हेलो मिस्टर या वट जो भी उसका नेम है, तो उसके लिए हम 3 स्कोर करेंगे। मान लो आपने पेशेंट फिर भी नहीं बोल रहा, बोलने पे भी, तो आपने पेशेंट की थंबनेल से या उसके नेल पे प्रेस किया या उसको थोड़ा पेन दिया, तब पेशेंट ने आईज ओपन की, तो हम इसके लिए 2 स्कोर करेंगे। और स्टिल इन सब एफर्ट्स के बाद अगर पेशेंट फिर भी आई ओपन नहीं कर रहा है तो हम उसको स्कोर 1 देंगे। मतलब अगर वो कुछ भी नहीं कर रहा है तो उसमें स्कोर 0 नहीं होगा, यहाँ हम वो स्कोर 1 रखेंगे। ओके, फिर बात आती है वर्बल रिस्पॉन्स की। तो वर्बल रिस्पॉन्स में जब आप गए तो पेशेंट सही बोल रहा था, ओरिएंटेड था कि वो कहाँ पे, उसको पता था कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और क्या टाइम हो रखा है, तो वो अपने जो टाइम प्लेस था उससे ओरिएंटेड था और अलर्ट था, तो उसके लिए हम स्कोर 5 रखेंगे। मान लीजिए पेशेंट कंफ्यूज है, वो पूछ रहा है आपसे कि मैं कहाँ हूँ, उसको नहीं पता है, फिर आप बता देते हो कि हॉस्पिटल में है। ठीक है, तो उसके लिए हम स्कोर 4 रखेंगे। फिर उसके बाद आता है इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स। मतलब पेशेंट ढंग से नहीं बोल रहा, कुछ वर्ड्स बोल रहा है, माँ बापा, ऐसे कुछ वर्ड्स बोल रहा है जो आपको भी समझ नहीं आ रहे, तो जो देखो यही चीज कंफ्यूज करती है, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स और साउंड्स। तो जो डब्लू है वो डब्लू इज सेम लाइक 3, जैसे हम 3 और डब्लू सिमिलर से वर्ड है, तो इसमें हम याद रखेंगे जब वो वर्ड्स के लिए यूज करेंगे तो 3 स्कोर होगा, और साउंड के लिए यूज करेंगे तो ऐसे सिमिलर टू 2, सिमिलर है ना एस और 2, तो एस जो साउंड है वो 2 और जो इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स है वो 3। और मान लो फिर भी अगर आप पेशेंट को आपने बोला भी, देखा भी, कुछ भी किया, लेकिन फिर भी स्टिल पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, कुछ नहीं बोल रहा, तो 1। फिर थर्ड आता है मोटर। उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे आपने उसको कुछ बोला करने को कि हाथ उठाओ, तो उसने हाथ उठाया, मतलब वो आपकी कमांड को ओबे कर रहा है, तो स्कोर फुल है, 6 है। फिर उसको कोई पेन था, आप वो आपको बता रहा है हाथ करके कि हाँ मुझे यहाँ पेन है या मेरे हाथ में पेन है, पैर में पेन है, तो उसके लिए हम 5 स्कोर रखेंगे। फिर थर्ड आता है विड्रॉल पेन। आपने उसको पेन दिया लेकिन उसने हाथ हटा लिया, आप जानबूझ के उसके हाथ में प्रेस कर, वो हटा रहा है, मतलब एक रिएक्शन दे रहा है, विड्रॉ कर रहा है अपने पेन से, तो वो 4 देंगे। फिर ये 2 वर्ड्स बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, डीकोर्टिकेट और डीसेरिब्रेट। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया सकता है, इमेज भी देके पूछ लिया जा सकता है इनके पोस्चर्स के बारे में। देखो इसको याद करते हैं। डीकोर्टिकेट स्कोर के अकॉर्डिंग हमें एक सी से याद रखो, सी अल्फाबेट में 3 पे आता है, तो इसका स्कोर जो मोटर रिस्पॉन्स में वो 3 होगा। और डिसेलिब्रेट में फिर ऑब्वियसली अगर केट 3 है तो रेट 2 हो जाएगा, और नो रिस्पॉन्स 1। फिर भी हम इनको डिफ्रेंशिएट करके लर्न करना सीखते हैं। जो कोर्टिकेट है, इसमें कोर्ट वर्ड याद रखो, जब भी आपको कोई बोलता है तुझे कोर्ट में जाना है तो आप डर जाते हो, तो क्या करोगे, आप अपने हाथ पैर अंदर की तरफ मोड़ लोगे, अपनी चेस्ट की तरफ, मतलब क्या कर लोगे, फ्लेक्शन करोगे। ठीक है, कोर्ट का नाम सुन के कोई डर जाएगा तो फ्लेक्शन करेगा, और रेट सुन के आप क्या ऐसे कमर पे हाथ रख के कहते हो ना कि भैया इतना क्यों, क्यों, मैं तो नहीं कर रहा है ऐसे, तो रेट में आप जो है एक्सटेंशन करोगे, और कोर्ट के नाम से आप डर जाओगे तो आप क्या करोगे, फ्लेक्शन करोगे। तो ये हमने जीसीएस के बारे में पढ़ा। इसमें टोटल स्कोर 15 होता है, जिसमें हमने ट्रिक से लर्न किया, ईवीएम बिहेवियर होता है 4, 5, 6, और टोटल स्कोर 15 हो जाएगा। मैक्सिमम स्कोर किसी पर्सन का जो बिल्कुल ओके है, जिसको कोई दिक्कत हुई थी या वो गिर गया था या कोई भी चोट आई थी या वो ओटी से बाहर आया, आईसीयू में हम उसका जीसीएस चेक कर रहे हैं, उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देख रहे हैं, अगर 15 है तो मतलब वो टोटली ओके है।
और मिनिमम स्कोर 3। मतलब अगर कोई पर्सन ना तो आईज ओपन कर रहा है, ना बोल रहा है, ना कोई रिस्पॉन्स कर रहा है फिजिकली या मोटर का, तो उसका स्कोर 3 होगा। एक डेड पर्सन का भी 3 होगा, क्योंकि ना वो आईज ओपन कर सकता है, ना वो बोल सकता है, ना कोई मोटर रिस्पॉन्स कर सकता है। तो एक ये क्वेश्चन भी आया था नोरसेट में, प्रीवियस क्वेश्चन नोरसेट का, उसमें एक डेड पर्सन का स्कोर माना पूछा था, तो सबको लगा डेड पर्सन है तो पहला ऑप्शन 0 दिया। तो इसमें तो 0 स्कोर हो ही नहीं सकता, इसका तो मिनिमम स्कोर ही 3 हो सकता है। तो वो हमें खुद अपना थोड़ा दिमाग यूज करना होता है। माइल्ड स्कोर क्या होता है? 13 to 15 होता है। मॉडरेट 9 to 12 अगर आ रहा है तो मतलब उसको मॉडरेट हेड इंजरी या कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और सीवियर अगर किसी का जीसीएस 3 से 8 के बीच आ रहा है तो मतलब उसको सीवियर प्रॉब्लम है। ओके, आई होप सो यू गाइस एंजॉय दिस एंड लर्न दिस। थैंक यू।